सनातनी भूमि पर मस्जिदें मजार बन जाती हैं। प्रसिद्ध गुरु दत्तात्रेय के वेदों का जाप करने के स्थल पर अब मुस्लिम मुजावर और दरगाह का अस्तित्व है। यह स्थान पहले एक धार्मिक स्थल था जहां गुरु दत्तात्रेय जी ध्यान और साधना करते थे। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को मैसूर वोडेयार और रानी चेन्नम्मा द्वारा दान की गई 200 एकड़ जमीन पर बनाया गया था, लेकिन अब यहां धार्मिक बदलाव हुए और अब ये स्थान मुस्लिम समुदाय के मुजावरों द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को चिक्कामगलुरु जिले में स्थित पवित्र दत्तपीठ बाबा बुडनगिरी पर पूजा अधिकारों को लेकर फैसला लेने का अंतिम मौका दिया। ये स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा पूजनीय है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार 8 हफ्तों के भीतर अपना निर्णय ले, अन्यथा राज्य को कोर्ट द्वारा निर्धारित हर्जाना भरना पड़ सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार व केवी विश्वनाथन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार के मार्च 2018 के फैसले को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले में केवल एक मुस्लिम मुअज्जिन यानी मजलिस के पुजारी को दत्तपीठ में धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल शामिल थे, सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दोनों समुदायों के धार्मिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। 2021 में भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दत्तपीठ में एक हिंदू पुजारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। साथ ही 19 मार्च 2018 को सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें केवल शाह खादरी द्वारा चुने गए एक मुअज्जिन को दत्तपीठ की गुफा में प्रवेश करने और वहां हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदायों को तीर्थ वितरित करने तथा हिंदू अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई थी। 7 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार के वकील ने अदालत को बताया, जहां तक इस पीठ का सवाल है, हिंदुओं के लिए हिंदू पुजारी और मुसलमानों के लिए मुअज्जिन उनके धार्मिक अनुष्ठानों की देखरेख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और कोर्ट को सूचित करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। बेंच ने कहा, कुछ फैसले कठिन होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये कठिन नहीं होते। हम 25 जनवरी 2024 के आदेश की शर्तों पर फैसला लेने के लिए समय बढ़ा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई मार्च 2025 में होगी। लेकिन वही प्रश्न है, जहां पर सनातनियों की भूमि है, गुरु दत्तात्रेय का जो स्थल है, जहां पर वो मंत्रोच्चारण करते थे, वेदों का जाप करते थे, वहां पर मस्जिद मज़ारें कैसे बन जाएं, इसकी आवश्यकता क्या है। और रानी चेन्नम्मा जी ने जो सोचिए वो दान में दी गई 200 एकड़ ज़मीन, ये हिंदू धर्म के लिए सब दान किए गए थे, आज वहां पर मज़ारें बनेंगी।